तो स्टूडेंट्स, हमारा जो जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, तो उसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें बेसिकली हमारे से क्या पूछा है कि हमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए ए की फॉर विच दिस इक्वेशन लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ए हमारे को दिख रहा है, बट नीचे की तरफ अगर हम देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर को चेक करें कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो इसके लिए मैं इसका डी निकालता हूँ। तो डी क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ से जब हमने डी निकाला तो वो निकल के आया 64 माइनस 4 2 8 4 3 12। तो मतलब कि बेसिकली लेस देन जीरो आ रहा है। अगर ये डी हमारे पास ये लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो ये एक्स स्क्र माइनस ऑफ 8x है प्लस 32 है, ये कभी भी इसके रूट्स नहीं आएंगे। तो रूट्स नहीं आएंगे तो डेट मीन्स ये ऐसी होगी हमेशा। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, है ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि x को अगर मैं कुछ मर्जी इसमें पुट करूँ तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी फॉर ऑल x के लिए। अब जो क्वांटिटी मेरे पास हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ मर्जी पुट करते रहो, तो वो इनक्वालिटी पे कोई भी असर नहीं डालेगी। तो मतलब कि ये पार्ट का अगर हो चाहे ना हो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो जो बाकी जो मेरे पास इक्वेशन बचेगी अब वो सिर्फ ये बच जाएगी। अब वो डिमांड क्या कर रहा है हमसे कि ये लेस देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ऐसे ए चाहिए जब ये आपका लेस देन जीरो हो फॉर ऑल एक्स के लिए। तो सबसे पहली बात, अभी तक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है ना। तो दो केसेस बनेंगे यहाँ से, जब आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और जब a की वैल्यू क्या होगी नॉट इक्वल टू जीरो। जब मैं a को यहाँ पे जीरो सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 4x 2x+4। ये जाएगा आपका, ये 2x बन जाएगा, ये जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब वो डिमांड क्या कर रहा है कि वो लेस देन जीरो हो फॉर एल एक्स के लिए। क्या ये मेरे पास सभी x के लिए लेस देन जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू जीरो हमारा इसका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक है और वो डिमांड क्या कर रहा है हमसे कि इसकी जो आउटपुट आ रही है हमारे पास वो हमेशा ही क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा क्वाड्रेटिक का। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, जब मेरा a क्या हो, लेस देन जीरो हो, और d मेरे पास लेस देन जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो सोल्यूशन निकल कर आएंगी कंडीशंस कि a हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, अब साथ में d लेस देन जीरो। अब अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो अब आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने पूछा क्या है यहाँ से ध्यान से, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। उसने सारी की सारी नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पूछा है। तो यहाँ से मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो तो हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है, पॉजिटिव तो कोई आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो एस सेट है उसमें पॉजिटिव नंबर ऑफ ए पूछा था, तो पॉजिटिव तो हमारे को कोई मिलेगा ही नहीं। तो इस सेट में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब जिन बच्चों ने एग्जाम में इसको डी को लेस देन इक्वल टू जीरो लगा के सोल्व किया, है ना, तो इंटीजर्स निकाले, हो सकता है वो सब कुछ गलत किया हो ना, अगर इस कंडीशन का ध्यान नहीं दिया पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज का। ठीक। तो इसी तरह से अगर आपको बाकी के भी सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं बेटा अब हम अगले लेक्चर में।